नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है आरपीएफ भर्ती में बार बार पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो चलते दोस्तों शुरू करते हैं। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी इस टाइप वीडियो अपलोड होंगे वो सबसे पहले आपको मिलते हैं। तो चलते दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ एग्जाम पॉइंट्स। आज का अपना पहला प्रश्न है, घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? इसका आंसर है घाव भरने में विटामिन सी सहायक होता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इसके रिलेटेड देखते हैं। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? इसका आंसर है विटामिन के, रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइटोनेडियोन या फिलिकोनान। विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न है, लाइनक्स क्या है? इसका आंसर है लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स को लाइनस टॉरवाल्ड ने डेवलप किया था। लाइनक्स ओपन सोर्स किस्म का सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? इसका आंसर है व्यक्तिगत सत्याग्रह लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल के दौरान हुआ था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में महाराष्ट्र के पवनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह का अन्य नाम है दिल्ली चलो आंदोलन। अगला प्रश्न है, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा कौन भारत से अलग हुआ था? इसका आंसर है म्यांमार। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत से अलग हुआ था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, 1935 के अधिनियम संबंध में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यह अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है। भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन 1935 में के भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका आंसर सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, बाबर का मकबरा काबुल में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। आगरा में जहांगीर का मकबरा है। शाहदरा में शाहदरा लाहौर में, शाहजहां का आगरा में है। औरंगजेब का औरंगाबाद में स्थित है मकबरा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? इसका आंसर राज्य के राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ दिलाई जाती है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश नियुक्ति के बाद किसी भी समय राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दे सकता है। अगला प्रश्न है, किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? इसका आंसर है पायराइट को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, माछिक या पायराइट एक खनिज में लौह गंधक का यौगिक FeS2 है। इसे मूर्खों का सोना कहते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, हथकरघा उद्योग किस श्रेणी में आता है? इसका आंसर कुटीर उद्योग की श्रेणी में आता है हथकरघा उद्योग। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, हथकरघा क्षेत्र ग्रामीण भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र है।
अगला प्रश्न है, चिलाई कला उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर जम्मू कश्मीर में चिलाई कला उत्सव मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, तमिलनाडु के मदुरै में मीनाक्षी मंदिर में हर साल चिथिराई उत्सव मनाया जाता है। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में कटाई उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के जरिए गोवा दमन दीव को भारत का अंग बना लिया गया? इसका आंसर 12वां संविधान संशोधन के तहत गोवा दमन दीव को भारत का अंग बना लिया गया। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, गोवा दमन दीव को पुलिस द्वारा पुर्तगालियों से अधिग्रहित किया गया और 1962 में 12वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे भारत क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। अगला प्रश्न, फॉरबिडन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर लहासा को फॉरबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, तिब्बत की राजधानी लहासा है। इक्वेडोर की राजधानी क्वीटो है और क्वीटो दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी है। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल थे। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम वेंटिंग थे। वह बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? इसका आंसर है वुड डिस्पैच। 1854 ईस्वी में जो पारित हुआ था उसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह डलहौजी के समय में 1854 ईस्वी में लाया गया था। इसे चार्ल्स वुड ने बनाया है। अगला प्रश्न है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर लॉर्ड कैनिंग। 1857 के गदर के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, वॉशिंग सोडा जिसे धावन सोडा कहते हैं उसको रासायनिक रूप में क्या कहा जाता है? इसका आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3। इसे धोवन सोडा, धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडा ऐश या सोडा क्रिस्टल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? इसका आंसर है भूमध्य रेखा के दोनों ओर शांत पेटी पाई जाती है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांशों तक निम्न वायुदाब की पेटी होती है। यहाँ की पवनें शांत होती हैं, इसलिए इसको शांत पेटी या डोल्ड्रम्स कहा जाता है। डोल्ड्रम्स भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण तक निम्न दबाव का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? इसका आंसर कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा गठित की गई थी। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष हैं सर पैथिक लॉरेंस। तो ये था दोस्तों आज का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड जीके क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसे वीडियो पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जीके स्टॉक्स। जय हिंद।